हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मोनिका बुटीक में। तो हम आज पेस्टिंग पे गला बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे पेस्टिंग पे हम गला बनाते हैं। ये हमने पेस्टिंग ली है। इसकी लंबाई 7.5 इंच है, चौड़ाई 8.5 इंच लगभग। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम निशान लगाएंगे। 3 इंच का गला बनाएंगे, 3 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे। हमारा गला है 7 इंच, तो मैं 7 इंच पर इस तरह से रख के और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। नेक बॉक्स जैसा बना लिया। अब हम यहाँ से लगभग 2 इंच, आधा इंच इधर के लिए आर्मोल शेपर से डिजाइन बनाएंगे। अब इसमें हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे। अब निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बनाया
हमारा गला बन के तैयार हो गया। इसको हम कपड़े पर अभी प्रेस से, इस कपड़े पर इस तरह से इसको रख के इस पर प्रेस से पेस्ट कर लेंगे। चलिए पहले हम इसको पेस्ट करते हैं। तो हमने ये इसी को पेस्ट कर लिया कपड़े पे प्रेस के द्वारा। कपड़े पेस्ट कर चुके हैं। अब इसको हम किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा ली है। अब इसका हम एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको हम बीच से इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पे कट लगा लेंगे। अब इसको हम सूट पर कैसे लगाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी कुर्ती है, ये कुर्ती का सीधा वाला हिस्सा है। ये हमारा गला बना हुआ, इसके बीचों बीच सेंटर में हमने कट लगाया है। इसको हम इस तरह से रखेंगे कट के ऊपर, कट से कट को मिलाकर इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। इस तरह से इसको हम पहले सही से रख के सेट कर लेंगे। ये हमारा बीचों बीच में होना चाहिए। अब हम इसको पेन से इसको हम लगा लेंगे।
तो ये हमारा इस पर सेट हो गया है। ये हमारा सिलने पे इधर उधर हिलेगा नहीं। चलिए अब हम इसको सिलते हैं। किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। इस पर एक सिलाई और लगा लेंगे। इसके हम पिन निकाल देंगे। पिन निकाला, इसकी हम कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऐसे इतना छोड़ते हुए, इतना कपड़ा छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हम कॉर्नर जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम कट लगा देंगे। कट लगाना पर कपड़ा ना कटे, इस तरह से लगेंगे। कपड़ा नहीं कटना चाहिए, कपड़ा कटे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये सिलाई है, ये नहीं कटनी चाहिए। बीच बीच में हल्के छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
देखिए हमारा कितना फिनिशिंग से गला बन के तैयार हुआ। अब हम इसका गला बनाएंगे। इसमें हम बैक पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हम पहले और एक पट्टी की कटिंग करेंगे। हमारा कपड़ा इधर से खींचेगा, उधर से और ये कटिंग करेंगे। लगभग 1 इंच की हम पट्टी कटिंग करेंगे। ये हम 2 पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। इन पट्टियों को हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। एक पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, दूसरी को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसको हम यहाँ से पट्टी जुड़ के तैयार हो गई। इसको हम बीच में इस तरह से कर लेंगे। इसको हम सीधा रखेंगे, इसके ऊपर से हम ये पट्टी लगाएंगे। पट्टी को हम हल्का सा खींचेंगे और सूट को हम यूं ही रखेंगे।
इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि पट्टी हमारी फिनिशिंग से पलट जाए। इसको हम इस सिलाई को इधर के लिए घुमाएंगे। इसके ऊपर से हम ये इस पट्टी को इस तरह से रखते हुए इसको इस तरह से रख के कच्ची सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इस पर हम तुरपाई कर देंगे। ये हमारा गला बनके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहले हम दोनों पल्लों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये सीधा है, इसी के ऊपर हम दूसरा रखेंगे। इसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे। ये सीधा, ये सीधा, इसको आपस में ऐसे मिलाएंगे। इसको हम यहाँ पे, ये हमारी इसकी सिलाई यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगा लेंगे। इसमें ये वाला भी हम जोड़ लेंगे।
तैयार हुआ है। इसको हम इस तरह से इसके ऊपर, जब हम तुरपाई करेंगे तो हम इसके ऊपर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो हमारी ये यहाँ पे फिनिशिंग से दिखेगा। ये इसको भी पीछे की तरफ इस तरह से इसको हम तुरपाई कर देंगे, तो हमारा ये जॉइंट जो है फिनिशिंग से दिखेगा। हमने जो कट लगाए थे, हम इनको कट से कट मिलाएंगे। इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस पर हम सिलाई लगा लें। एक सिलाई हम और लगा लेंगे। इसी तरह से हम इस साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों साइड सिलाई लग के कंप्लीट हो गया। अब हम इसके चाक फोल्ड करेंगे। हमारा एक कपड़ा थोड़ा कम है तो इसमें पीछे हम पट्टी लगाएंगे। इस कपड़े को इस पे हम इस तरह से रखेंगे, सिलाई लगा देंगे।
एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेंगे, इस वाले पट्टी पर लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसकी हम सूट की चाक बनाते हैं। पहले हम इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से स्टार्ट। हम उसकी चाक बनाने के लिए इसको कपड़े को इस तरह से रखेंगे। इसको यहाँ से जितना कपड़ा हमने लिया था उसको इतना अंदर के लिए फोल्ड करेंगे। सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई लगा ली है, इस पे हम बाद में तुरपाई करेंगे। तो हमारे एक साइड के चाक बनके रेडी हो गए हैं। यहाँ कितनी फिनिशिंग से चाक रेडी हुए, इन पे हम बाद में तुरपाई कर देंगे तो कच्ची सिलाई खोल देंगे। इसी तरह से हम इस साइड में भी चाक बना के तैयार कर देंगे। चलिए इस साइड में भी चाक बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी कुर्ती सिल के तैयार हो गई है। अब इसमें अभी आस्तीन लगाना बाकी है। ये हमारे चाक फिनिशिंग से दोनों साइड के अब इसमें हम आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन लगाने के लिए हमने आस्तीन को पहले कटिंग कर लिया था। इसमें हमने कपड़ा कम था तो इसका हमने जोड़ लगा लिया जी। इसमें हमने जोड़ लगा के इसको पूरा कर लिया। अब इसकी हम सिलाई करते हैं, फिर इसको हम कुर्ती पे कैसे अटैच करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम आस्तीन को फोल्ड करेंगे। ये हमने कट लगाए थे दोनों साइड, इसको इस तरह से फोल्ड करके
इस तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर हम कच्ची बखिया लगा लेंगे, बड़ी बखिया इसको लगा के बाद में इसको खोल देंगे। ये हमारी दोनों सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर ली, दोनों आस्तीन। इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे हम जितनी हमारी आस्तीन की गुलाई है उसका हम हाफ लेंगे। हमारी आस्तीन की गुलाई 9 इंच है तो इसका हम 4.5 इंच लेंगे, 4.5 इंच। 4.5 इंच पे हमने ये निशान लगाया। अब जो यहाँ पे हमने कट लगाया था हम इस निशान को इस कट से मिला देंगे। आस्तीन में निशान लगाने के लिए जो राउंड वाली सेफर पट्टी होती है जिससे हम पैंट की कटिंग करते हैं उससे हम निशान लगाएंगे तो इससे आस्तीन का जो शेप है वो सही आता है। इसको हम यहाँ कट वाले स्थान जहाँ पे कट लगाया था हम वहाँ पे इसको रखेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। इसी पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन में भी कर लेंगे। इसको बराबर रख के हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हम दोनों आस्तीनें कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि हमने दोनों आस्तीनें सिल के कंप्लीट कर ली है। अब इनको हम कुर्ती पे अटैच करेंगे। आस्तीन में जोड़ ये है, ये हमारा पीछे की साइड रहेगा और ये जो हमारी कटिंग वाला है ये जो हमने कटिंग किया था अंदर का ये फ्रंट पार्ट पे रहेगा। तो ये हमारी कुर्ती का आगे वाला हिस्सा है और ये हमारा बाजू का
तो आस्तीन है उसका ये कटिंग वाला हिस्सा है, इसको इस तरह से रखेंगे, ये आगे वाले पल्ले में अटैच करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम कुर्ती को आर्मोल को इस तरह से, ये जो सिलाई है इसको इस तरह से करेंगे, ये वाली सिलाई, इसको इस तरह से रख के ये जो हमारी आस्तीन का आगे वाला भाग है इसको भी हम इस तरह से खोल लेंगे। ये हमारा आस्तीन का जो छटाई वाला है आगे वाला भाग, इसको, और ये हमारी कुर्ती का जो आगे वाला भाग है इसको इसमें मिलाएंगे इस तरह से। तो हमारी ये सिलाई, आस्तीन की सिलाई और ये कुर्ती की सिलाई, इसको हम आपस में इस तरह से जोड़ेंगे। इसको इस तरह से कुर्ती और आस्तीन को इस तरह, ये आपस इस सिलाई के ऊपर से सिलाई रख के इसको सिल देंगे, आपस में जोड़ते हुए इसको सिलते चले जाएंगे। पीछे वाला आस्तीन का जो भाग है वो पीछे पल्ले में जोड़ेगा, और जो फ्रंट वाला भाग है वो हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट में जोड़ेंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और उस पर हम सिलाई लगा देंगे। आस्तीन को हम खींचेंगे नहीं, ना ही हम सूट के आर्मोल को खींचेंगे, इसमें धीरे से रख के उस पर हम सिलाई लगाएंगे। इसको धीरे धीरे घुमा घुमा के सिलाई लगाएंगे हम, ताकि हमारी आस्तीन में झोल ना आए। इसको घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए, जब हम यहाँ पे आएंगे बिल्कुल लास्ट में जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी, वहीं पे जब हम आएंगे तो ये हमारा सूट का पीछे वाला पल्ला है। तो हम इस जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है साइड का, इसको हम इस तरह से एक बार इस तरह से फोल्ड करके, एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको हम नीचे ऐसे करके, फिर जो आस्तीन वाला है इसको भी हम इसी साइड एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके हम सिलाई यहाँ पे जोड़ देंगे आगे। देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग से आस्तीन जो है ये जॉइंट हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन लगा लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारी दोनों आस्तीनें लग के कंप्लीट हो गई। तो दिखाते हैं आपको कितनी फिनिशिंग से लगी है।
देखिए देखिए दोस्तों, आस्तीन हमारी कितनी फिनिशिंग से लग के तैयार हो गई। कहीं पे इसमें कोई झोल नहीं है। देखिए इसके जॉइंट, ये हमें आस्तीन और कुर्ती किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, इसको आराम से हमको इसको रख के लगाना है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई झोल या खिंचाव नहीं आएगा। तो ये हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई। इसमें हम गले में और चाक में तुरपाई कर देंगे, ये हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।